सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू डिफेंस क्रैक। सो इंडियन आर्मी के वेपन स्टॉक में एक और हथियार जुड़ने वाला है। फाइनली इंडिया और रशिया के बीच एडवांस AK-203 राइफल को लेकर सहमति बन गई है और दोनों कंट्रीज ने इस डील को फाइनल कर लिया है। रशियन मीडिया ने इस डील के बारे में जानकारी दी। ये असॉल्ट राइफल मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बनाई जाएगी। सो देयर इज लॉट टू नो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सभी करंट डिफेंस न्यूज या डिफेंस फोर्सेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर अभी रशिया के दौरे पे हैं, जहां पे इंडिया और रशियन डेलीगेशन के बीच एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में S-400 डिफेंस सिस्टम पे भी डिस्कशन हुई और रशिया ने कहा कि हम जल्द से जल्द S-400 की डिलीवरी कर देंगे। रिपोर्ट्स की माने तो S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमें 2021 के लास्ट तक मिल जाएगा। वहीं AK-203 की डील भी फाइनल कर ली गई। AK-203 को उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाया जाएगा। इसको बनाने का काम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी IRRPL को सौंपा गया है। आपको बता दूं कि 2019 में नरेंद्र मोदी अमेठी में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के इनॉग्रेशन पे गए थे। वहां पे उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि हम लगभग 7 लाख AK-203 राइफल्स को इंडिया में बनाएंगे। आपको बता दूं कि इंडिया अब अपने हथियार मेक इन इंडिया के तहत खुद बनाएगा। इन 2019 रशिया एंड इंडिया साइंड एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट टू बिल्ड द AK-203 और दोनों देशों का मानना था कि 2019 में ही इसकी शुरुआत हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। कुछ रीजंस की वजह से ये डील फाइनल नहीं हो पाई। डील फाइनल ना हो पाने का मेन कारण प्राइस इशू को माना जा रहा था। इन राइफल्स को IRRPL द्वारा बनाया जाना है। दिस फैक्ट्री इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन 3 कंपनीज, जिसे आर्मी के सर्विंग मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं। यह 3 कंपनीज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, क्लाशनिकोव और रोजन-बोरोन एक्सपोर्ट, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 50.5%, क्लाशनिकोव 42% और रोजन-बोरोन एक्सपोर्ट 7.5% स्टेक्स को होल्ड करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शेयर्स इंडियन कंपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास है। फरवरी में कंपनी द्वारा इस राइफल की प्राइस बताई गई थी, जो कि बेंचमार्क प्राइस से कहीं ज्यादा थी। अगेन जून 2020 में प्राइस को लेके इश्यूज हुए, जिसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉस्टिंग कमेटी का गठन किया, जिसका काम प्राइस को लेकर नेगोशिएशंस करना था। देखिए, बाकी डील्स जो इंडिया और रशिया के बीच हुई हैं, ये डील उनसे काफी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ वेपन्स को नहीं खरीद रहे, बल्कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जा रही है, प्लस इन वेपन्स को इंडिया में बनाया जा रहा है। और इन फ्यूचर इंडिया रशिया का ये जॉइंट वेंचर इन राइफल्स को एक्सपोर्ट भी करेगा। इंडिया रशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट किया था, जिसे लेकर अब बहुत सारी कंट्रीज अपना इंटरेस्ट दिखा रही है और ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेकर डिफरेंट कंट्रीज से हमारी बातचीत चल रही है। सो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। AK-203 AK-47 का ही एडवांस वर्जन है। ये वेपन बहुत रिलायबल है। हमारी एंटी टेरर फोर्स राष्ट्रीय राइफल्स के फ्लैग पे भी आप AK-47 को देख सकते हैं। AK-47 को मिखाइल क्लाशनिकोव ने डिजाइन किया था, जो कि रशियन मिलिट्री में जनरल थे। मिखाइल ने AK-47 के अलावा AKM, AK-74, AK-101, AK-103, AK-105, AK-12, RPK, PK मशीन गन जैसे खतरनाक हथियार भी बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में AK-47 ही रहा। दुनिया की लगभग 100 कंट्रीज इस वेपन को यूज करती हैं। AK-47 का पूरा नाम ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव 47 है। क्लाशनिकोव नाम देने के पीछे की वजह यही रही कि इसे मिखाइल क्लाशनिकोव ने बनाया और यह बंदूक 1947 में बनाई गई, इसलिए लास्ट में 47 लगा दिया गया। AK-47 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान करता है और मिखाइल ने कहा था कि मुझे अपने आविष्कार पर गर्व है, लेकिन इस बात से दुखी हूं कि इसे आतंकी इस्तेमाल करते हैं। चलिए अभी AK-203 के बारे में जान लेते हैं। ये राइफल हर वेदर में काम कर सकती है। फिलहाल इंडियन फोर्सेस इंसास यूज कर रही है, जो कि एक्सपर्ट्स के हिसाब से पुरानी हो चुकी है और एक्सट्रीम वेदर्स में ये कई बार प्रॉपरली काम नहीं कर पाती। वहीं AK-203 एक्सट्रीम से एक्सट्रीम वेदर्स में भी ऑपरेशनल है, चाहे वो सियाचिन की -35 डिग्री की ठंड हो या थार रेगिस्तान की गर्मी और धूल भरी हवा या नॉर्थ ईस्ट की नॉन स्टॉप बारिश, ये इन सभी वेदर्स को झेलने में सक्षम है। AK-203 की फायरिंग स्पीड काफी तेज है। यह राइफल 60 सेकंड्स में 600 गोलियां दाग सकती है, यानी 1 सेकंड में 10 गोलियां। AK-203 राइफल नाइट विजन से लेस होंगी, जिससे रात में किए जाने वाले ऑपरेशंस में भी काफी मदद मिलेगी। ये काफी लाइट वेट वेपन है, जिसका कुल वेट फुल इक्विपमेंट्स के साथ लगभग 4 किलो है। इसकी बैरल लेंथ 415 mm है। ये फोल्डेबल बट स्टॉक के साथ भी फायर करने में सक्षम है। AK-203 के बारे में कहा जाता है कि इसे आप 1 साल तक जमीन में दबा दीजिए और फिर निकालिए और फायर कीजिए, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रशिया की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की माने तो इंडियन आर्मी को अभी लगभग 7 लाख AK-203 की जरूरत है, जिसमें से 1 लाख तो हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हैं और बाकी के वेपन्स को मेड इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि एक AK-203 की कीमत लगभग 83,000 इंडियन रुपीज है। कहा जा रहा है कि करंटली लगभग 66,400 राइफल्स आर्मी को, 4,000 राइफल्स एयरफोर्स को और 2,000 राइफल्स नेवी के सोल्जर्स को दिए जाएंगे। अभी फिलहाल जो सोल्जर्स काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं वो 617 को यूज कर रहे हैं।
और रेगुलर इन्फेंट्री सोल्जर्स के लिए AK-203 एक कारगर हथियार साबित होगा। हर कंट्री अपने वेपन्स को अपग्रेड करती है। हम 1996 से इंसास को इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अब AK-203 आने के बाद हमें ऑपरेशंस में और भी मदद मिलेगी। सोर्सेस की माने तो डील फाइनल होने के बाद अब जल्दी ही इनकी प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगी और जल्दी इनकी सप्लाई आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को की जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एवरी डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।